सुप्रभातम बच्चे। मैं सत्येंद्र सिंह आज कक्षा 6 के लिए उपस्थित हूँ। हिंदी शिक्षक ज्ञान भारती। आज 20 तारीख है, 20/7/2020। अब तक मैंने पाठ 7 तक के प्रश्नों के उत्तर भेज दिए। पाठ 7 तक समाप्त हो गया। कुछ और व्याकरण के हिस्से बचे होंगे जिसे भेज दिए जाएंगे। आगे पाठ 7 के बाद पाठ 8 है, ऐसे ऐसे। उससे पहले एक छोटी सी लघु कहानी है, एक दौर ऐसी भी, जो आप बच्चों के लिए ही है। बच्चे, आपने अगर पढ़ा होगा, कहानी को पढ़ी होगी, उस लघु कहानी को, तब तो आप समझते भी हैं, जानते भी हैं, आपके लिए ही है। आप उसमें देखें कि वह विकलांग बच्चों की कहानी है। उसमें विकलांग बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता में जब दौड़ आरंभ होता है, प्रतियोगिता आरंभ होती है, दौड़ शुरू होती है, तो आप देखोगे कि एक सबसे छोटा बच्चा गिर गया था। बाकी बच्चे दौड़ ही रहे थे, सभी दौड़ रहे थे, सभी विकलांग हैं, सभी दौड़ रहे थे। बच्चा, गिरा हुआ बच्चा रोने लगा था। उसके रोने की आवाज सुनकर दौड़ने वाले बच्चे रुक गए। पीछे मुड़कर देखा और देखा छोटा बच्चा गिरा हुआ है। सभी लौट आए। देखिए, उनमें संवेदना उत्पन्न हुई कि इस छोटे से बच्चे की सहायता की जाए। सभी लौट आए, उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे। एक होशियार बच्ची उसे चुप करने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, दौड़ के लिए फिर से उत्साहित करने के लिए उसे चूम लिया था। देखिए, क्या प्रेम दिखाया है इस बच्चे ने। चूम लिया। अब देख अगला क्या है। उन बच्चों ने निर्णय किया, सभी विकलांग बच्चों ने निर्णय कर लिया कि आप सबके सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के दौड़ लगाएं। सभी दौड़ने लगे, हाथ पकड़ के दौड़ने लगे। क्या भावना जगी, क्या संवेदना जगी सब में। और सबके सब उस अंतिम रेखा तक दौड़कर एक साथ पहुंच गए। यह लघु कहानी उत्साहवर्धक है, रोमांचक है। विकलांग बच्चे दौड़ रहे हैं, रोमहर्षक है, उत्साहवर्धक है, प्रेरणादायी है बेटे। अब देखें कि निर्णायक मंडली को लाचार होना पड़ा सबों को स्वर्ण पदक देने के लिए। ऐसे तो कोई एक दौड़ कर आगे जाते, उस अंतिम रेखा को कोई एक छू पाते और किसी एक को ही स्वर्ण पदक मिलता, जैसा होता आया है अब तक।
लेकिन निर्णायक मंडली को यह तय करना पड़ा, विचार करना पड़ा कि सभी के सभी कितने संवेदनशील हैं, इन विकलांग बच्चों में कैसी एकता है, क्या भाव जगा इनमें कि कोई एक नहीं जीतेगा, हम सभी जीतेंगे और स्वर्ण पदक ही जीतेंगे। मैरी कॉम ने भी लिखा भी है, नेवर बाय गोल्ड, जाहिर आया है, नेवर बाय गोल्ड, सिंपली अर्न इट, सिंपली अर्न इट। अर्न किया बच्चों ने। अब देखें, हमारी प्रार्थना है, विद्यालय की प्रार्थना है, शनिवार को प्रार्थना होती है, हम साथ रहेंगे मिलजुल कर, हम साथ रहेंगे मिलजुल कर, तो अपना अच्छा कल होगा, कल के लिए हो आज यहाँ खुशियों से भरा पल पल होगा। हमारी प्रार्थना है, हम सभी शनिवार को गाते हैं। अब सात पाठ में आपने देखा है बच्चों कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस विकलांग बच्चों ने एकता दिखलाई। एकता में बल है, एकता में जुनून है, कुछ भी कर दिखाने की। आपने साथी हाथ बढ़ाना में देखा है कि आगे जब आप बढ़ते हैं, एक सबके सब एक साथ जब आगे बढ़ते हैं, सभी एकता दिखलाते हैं, तो नदी भी रास्ता छोड़ देती है, पर्वत भी रास्ता छोड़ देता है। इस एकता के समक्ष सबके सब शीश नवाने को लाचार हो जाते हैं। क्या इसमें इस एक दौर ऐसी भी लघु कहानी में विशेषता दी गई है? बच्चे, इसमें आप इसे अवश्य पढ़ेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको जो भेजा जा रहा है आज, इसमें जहाँ कहीं भी आपको कठिनाई नजर आए, जहाँ समझ में न आए, आप अवश्य पूछें। मैं इसमें प्रश्न भी एक दे रहा हूँ, एकता में बल है, एकता में बल है शीर्षक पर एक लघु कथा आप लिखेंगे। एकता में बल है शीर्षक देकर एक लघु कथा लिखेंगे। याद रहे, जो लघु कथा लिखी गई है आप इसे न लिखेंगे। धन्यवाद।